कंटिन्यूस 2 घंटे के झगड़े के बाद जब मेरे हस्बैंड अतुल ने कहा चलो मेरा डिवोर्स ले लेते हैं, ये सब झगड़ा झमेला और सहा नहीं जाता। मैं सच में बहुत थक गया हूँ। ये सुनने के बाद मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा और देख के पहली बार रियलाइज़ किया कि ये बात मुझे हर्ट नहीं कर रही। उसके प्रति और कोई खिंचाव महसूस नहीं हो रहा। उसके इस बात पे मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि मैंने भी कई बार इस बारे में सोचा है। अब बस नहीं हो रहा। अतुल ने सोचा मैं कोई टेढ़ा जवाब दूंगी, पर अचानक से हाँ का आंसर उसे भी अजीब लगा होगा। दोनों ने सिर हिलाते हुए रजामंदी दी। कल सुबह होते ही मम्मी पापा को बता देंगे। सोते हुए बच्चों को देखकर आज के लिए हम लड़ना बंद हुए। 10 साल का रिलेशनशिप, अरेंज मैरिज, फिर भी शादी से पहले 3 महीने बहुत प्यार किया है। पहले सब नॉर्मल था। शादी के 2 साल बाद मेरी पहली संतान हुई, पहली लड़की को लेके मैं इतना बिजी हो गई कि दोनों के बीच की दरार को कभी समझ ही नहीं पाई। कहते हैं बेटियां अच्छा भाग्य लेके आती है पिता का। अतुल के प्रमोशन के बाद वो भी काम में बहुत बिजी रहने लगे। घर आते ही दिमाग खराब रहता था। मेरा भी पूरे दिन घर का काम काज, बेटी का काम को लेके कुछ मूड ठीक नहीं रहता था, मूड ऑफ रहता था। 2 साल बाद एक लड़का भी हुआ। जो बच्चों को चाहिए था सब कुछ ठीक ठाक फुलफिल किया। हम दोनों के बीच में अक्सर छोटे मोटे झगड़े नोक झोंक चलता रहता है। कोई बड़ा रीज़न नहीं है, बस छोटी मोटी बातों से शुरुआत होती थी। पहले चुप रह के भी एक दूसरे की बातें हर्ट होती थी, फिर एक दूसरे की बातों को संभाला नहीं जाता था। ऐसा भी नहीं कि हम दोनों किसी और को पसंद करते हैं, बस हम में ही कोई अटैचमेंट नहीं रहा। अब जिनसे हमें काम होता है, हमारे संबंध उन्हीं के साथ अच्छे होते हैं। ये धीरे धीरे ही होता है। किसी के साथ रहना या ना रहना मैटर नहीं करता। अब हमारे रूम्स अलग हो चुके हैं, फिर भी झगड़ा बंद नहीं होता। वही रोज रूटीन की तरह लगा रहता है, वही इमोशनल डिस्टर्बेंस। कुछ डिस्टर्बेंस अब हमारे बच्चों पे भी जा रही है, ये हम समझते हैं, बट एक दूसरे के प्रति गुस्सा नहीं रोक पाते। ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी नहीं, ऐसी कई फैमिलीज होंगी। नेक्स्ट डे हमने मम्मी पापा को हमारे डिवोर्स के बारे में बताया। माँ ने स्वेटर का कांटा रोक के अचानक से हमारी तरफ देखा। पापा बुक्स के पेज पलटते हुए बोल उठे, तुम दोनों ही म्यूचुअल एज में हो, दोनों को हक है अपने लाइफ का खुद डिसीजन लेने का। मैंने और अतुल ने एक दूसरे को देखा और ना जाने क्यों मम्मी पापा की ऐसे इमोशनलेस आंसर सुन के हर्ट हुए। ना जाने क्यों। मैंने पूछा, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? दोनों अचानक से बोल उठे, हमें क्या दिक्कत होगी? पापा ने फिर से पेज पलट के बोला, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे डिसीजंस, रोज रोज की खिचपिच से यही अच्छा होगा कि हम भी रात को शांति से सो पाएंगे। हमें वो सुन के बहुत शर्म आ गई। दरअसल झगड़ा करते वक्त हमें ख्याल ही नहीं रहता था कि नेक्स्ट रूम में मम्मी पापा भी रहते हैं। अतुल अचानक से बोल उठा, और बच्चों का क्या? माँ ने टेबल पे सिलाई का कांटा रखते हुए कहा, बच्चे क्या, वो कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तुम लोगों में है। तुम्हें डिसाइड करोगे ना कि बच्चे किसके पास कितने दिन रहेंगे। उनको वजह बना के अपनी लाइफ का खराब करने का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसा अगर चलता रहा तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगा। मम्मी पापा की ऐसी बातों को सुन के बहुत आश्चर्य हो रहा था। हाँ, अगर फिर भी हमसे कोई परमिशन लेना चाहते हो तो एक शर्त माननी पड़ेगी हमारी। कैसा शर्त? ऐसे ही, कुछ खास नहीं, बस 1 महीना 1 घंटे के लिए तुम लोगों को एक रूम में रहना है। दोनों ने एक कोनी सी हंसी दी, न जाने क्यों।
ईगो पे आ गई थी बात। पापा अचानक से बोल उठे, वी आर सीरियस। पापा को जवाब नहीं दी जाती। माँ ने बोला, 10 साल एक घर में एक बेड पे काटा है, हमारे लिए 1 घंटे एक साथ एक रूम में नहीं रह सकते? एक रूम में टाइम स्पेंड करो। रूम में तुम लोग क्या कर रहे हो मैटर नहीं करता, जिसको जो जैसा रहना है रहो, बातें मत करो। जस्ट 1 घंटे के बाद अपने अपने रूम से निकल आना, इसके बाद कुछ भी करो, तुम लोगों की मर्जी। अतुल 8 बजे ऑफिस से आ जाता है, 9-10 बजे का टाइम फिक्स करो, 1 घंटा एक रूम पे रहना है। और माँ, बच्चे का पढ़ना, खाना पीना, किचन। माँ हाथ उठाते हुए बोली, 8 से 9 इनफ टाइम है, किचन का काम खत्म करके एक रूम में चले जाना। बच्चों को भी आदत हो जाएगी तुम लोगों के बिना रहने की, आगे भी तो उन्हें अकेला ही रहना है, उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। माँ सच कह रही थी, बट सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। माँ पापा की बातों को अमान्य नहीं किया जा सकता, इसलिए हम दोनों ने सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। नेक्स्ट डे पूरे दिन का काम में बिजी रही और पिछले कल की बातें मानो भूल ही गई। अतुल रोज की तरह 8 बजे घर आते हैं, फ्रेश हुए, खाना खाए। थोड़ी देर में माँ ने आवाज दी, 9 बज गए हैं। इन सब से कुछ नहीं होने वाला माँ, हमारे रिश्ते में कड़वाहट भरी हुई है, कोई सुधार नहीं सकता। वी आर डन एंड इट्स ऑल फिनिश्ड। मैं रिद्धि को होमवर्क करवा रही थी। माँ ने अतुल का हाथ पकड़ के एक कमरे में जाने को बोला और कुछ कदम पीछे आके मेरा हाथ पकड़ के रूम पे ले गई और घड़ी दिखाते हुए कहा, 9 बज गए हैं, तुम लोगों का समय शुरू होता है अब। 1 घंटा होते ही बाहर निकल आना, और हाँ, एक दूसरे से बात मत करना, अपने लैपटॉप में खेलो, अतुल को कहा। अतुल ने चिड़चिड़े आंखों से मुझे देखा और अपने लैपटॉप ऑन करके गेम खेलने लगे। मैंने थोड़ा रूम साफ किया। कोई बातें नहीं हो रही थी हम में, जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। टाइम कट ही नहीं रहा था। मैं थक के बेड पे लेट गई, बट सो नहीं पाई। अतुल के गेम की आवाज ने डिस्टर्ब हो रही थी, बट कुछ बोला नहीं जाएगा। माँ ने बात करने को मना किया है, इसलिए मुंह पे कपड़ा रख कर मैं सो गई। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब माँ ने आवाज दी, आंख खुली, तब भी अतुल गेम खेल रहा था। ऐसे ही 4-5 दिन हम लोगों को हाथ पकड़ के जबरदस्ती रूम पे डाल दिया जाता है। मैं सो जाती थी और अतुल गेम खेलता था। बच्चे स्टार्टिंग में तंग होते थे, बट वो भी अब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं या कोई काम ढूंढ लेते हैं। मैं सो जाती थी वो 1 घंटा। एक दिन मैंने नोटिस किया, मेरे बेड पे जाते ही अतुल अपना गेम का वॉल्यूम डाउन कर देता है। आजकल बहुत फ्रेश फील होता है, दिमाग शांत रहता है, खिटपिट नहीं होता, घर में शांति होती है। बुक्स पढ़ना बंद कर दिया था, इसलिए बुक शेल्फ पे जाके बुक्स पे पड़ी धूल हटाने लगी। एक टाइम ऐसा भी था जब मैं रोज रात को बुक पढ़ा करती थी, खाना मिले ना मिले तो भी चलता था। 7 साल बाद बुक शेल्फ पे हाथ पड़ता है। पहले अतुल हर बर्थडे पे मुझे एक बुक दिया करता था, अभी तो इन सब का कोई मतलब ही नहीं रहा। रोज की तरह 9 बज गए। रूम में जाते ही बुक लेके बेड पे लेट गई। हम दोनों में 5 दिन से कोई बात नहीं हो रही। अतुल भी रूम में आता है और लैपटॉप में एज यूजुअल गेम खेलने लगता है। बुक के पेजेस को पलटते पलटते गुलाब की कुछ सूखी पंखुड़ी जमीन पे गिरते हैं। अतुल ने ही दिया था किसी जन्मदिन पे।
मैं बहुत एक्साइटेड होके अतुल को आवाज़ लगाती हूँ, ये देखो। अतुल डिस्टर्ब आइज से मुझे देखता है और गुलाब और चिलकुल के पत्तों को देख के मुस्कुराता है। ये कब का है? मैंने चिलकुल के पत्तों को पलट के देखा। उसमें डेट लिखा था 2011। दोनों में एक नॉस्टैल्जिया का फीलिंग आया। सब बुक्स को पलट के देखने लगी। बहुत सारी चिट्ठियां निकली। मैंने चिढ़ाते हुए कहा, कितनी गंदी हैंडराइटिंग है। पहले का टाइम होता तो अतुल गुस्सा हो जाता और झगड़ा शुरू हो जाता। अतुल बोल उठा, इसी गंदे वाले हैंडराइटिंग से तो तुम्हें प्यार हुआ था। मैं हंस पड़ी और अतुल भी हंसने लगा। मेरे हंसते हुए चेहरे को देख के वो चुप हो गया। फील हुआ कि बहुत दिनों बाद एक साथ हंसी नसीब हुई है। ये भी नहीं होता था हम में। अब हमको ज़बरदस्ती रूम पे नहीं भेजा जाता, हम खुद ही आ जाते हैं टाइमली। अतुल के साथ बातें नहीं हो रही, बट उसका वहाँ बैठे रहना अच्छा लग रहा है। मैं उसे कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं दिखा रही। बात नहीं हो रही हमें, बट एक अटैचमेंट हो रहा है। उसके ऑफिस जाते ही मैं उसे मिस करने लगती हूँ। कई साल हो गए थे हमारे बीच में फ़ोन में भी बातें नहीं हो रही थी, और अगर होती भी थी तो बहुत कम, 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं। दोपहर को अतुल ने फ़ोन किया, खाना खाया कि नहीं जानने के लिए, बच्चों के बारे में जानने के लिए, और कोई बातें नहीं मिली बोलने के लिए तो फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही मैं उसे मिस करने लगी और बातें करने का मन कर रहा था। उस दिन शाम को अतुल घर आने पे मन खुश था, बट साथ में टाइम नहीं मिल पाएगा। घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं, माँ बिज़ी है बात करने में। मैं किचन में ननद और उनके परिवार के लिए खाना बना रही थी। अचानक से अतुल किचन के दरवाजे पे टिक के खड़ा हो जाता है। एक दूसरे को देख के हम एक स्माइल पास करते हैं। मैं हंस के बोलती हूँ, क्यों आए हो यहाँ, 1 घंटे की पनिशमेंट लेने? वो कुछ नहीं कहता। किचन में छोटी मोटी मेरी मदद करने लगता है। उसके इस बिहेव को देख के मैं खुश होती हूँ, मानो मैं ऐसा ही चाहती थी। कोई मज़े की बातें नहीं हो रही फिर भी हम बहुत खुश हैं, दिल खुश है। कई साल बाद बिना झगड़े के हम एक जगह पे साथ खड़े हैं। 10 दिन हो गए। 1 घंटे होने के बाद भी मानो हम रूम से निकलना ही नहीं चाहते थे। एक दूसरे के साथ बैठे रहते थे। बुक्स पढ़ते पढ़ते मैंने कहा, बहुत दिन हो गया कोई मूवी नहीं देखा। अतुल ने अपना लैपटॉप मेरे आगे रखते हुए कहा, क्या देखोगी, हिंदी या बंगाली? दोनों की रजामंदी से हम एक मूवी देखते हैं। मूवी ख़त्म होते होते बहुत रात हो गई है। दोनों जगे हुए हैं मूवी देखने के लिए। नेक्स्ट डे भी हमने एक मूवी चला दी, कॉमेडी सीन। हंस हंस के एक दूसरे पे गिरते हैं। अब टचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। कोई रोमांटिक सीन में एक दूसरे को आंखों में देखकर मुस्कुराते हैं। पूरे दिन ऑफिस के काम से थक जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, मेरा भी। फिर भी हम जगे रहते हैं, मूवी देखते हैं। इस 1 घंटे का हम इंतज़ार करने लगे। 15 दिन बीत चुके थे। अतुल ने लैपटॉप हाथ में लेके मुझे आवाज़ लगाते हुए कहा, चलो मूवी देखने। माँ की आवाज़ आई, 15 दिन तो हो चुके हैं, अब पनिशमेंट भुगतना बंद करो। अतुल बोल उठा, पनिशमेंट? हाँ, 1 घंटा पनिशमेंट ही तो था। अतुल बोला, आपने 1 महीना बोला था। माँ ने बोला, हाँ बोला था, बट अब 15 दिन बोल रही हूँ। ज़्यादा तंग नहीं करना चाहती। 15 दिन की पनिशमेंट एनफ है। तुम लोग कल डिवोर्स फिल कर दो। अतुल और मैंने एक दूसरे को देखा।
हम दोनों की सांसें मानो थम चुकी थी, आंखें भर आई थी। हम भूल ही गए थे कि हम ये सब ने क्यों स्टार्ट किया था। माँ सोफे पे बैठ के बोली, मीरा को अब रूम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल कोर्ट जाओ और डिवोर्स पेपर फिल करो। और अभी जाओ किचन, मेरे लिए कुछ खाना बना दो। दोपहर को सब्जी में बिल्कुल नमक नहीं था, बिल्कुल ध्यान नहीं है तुम्हारा काम करने में। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। अतुल ने मेरा हाथ पकड़ के बोला माँ को, माँ आपने 1 महीना बोला था। और मुझे खींच के रूम पे ले जाते हैं। रूम लॉक कर दिया। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? जाने दो मुझे, जाने दो, मैंने कहा जाने दो। अतुल बोला, क्यों, तुम्हें मूवी नहीं देखनी है क्या? अच्छा नहीं लगता तुम्हें मूवी देखना? तुम जाना चाहती हो? जैसे ही मेरे कदम दरवाजे की तरफ बढ़े, फिर से हाथ पकड़ के बोला, देखो जाओगे तो अच्छा नहीं होगा, मत जाओ ना। ये सुनते ही हंसी से लोटपोट हो गए हम दोनों। दूसरे दिन पापा फॉर्म लेके बोले, ये ले, एक काम से कोर्ट गया था तो पेपर्स ले आया, कल परसों तक भर दो और सबमिट कर दो। अतुल ने लाल आंखों से मेरी तरफ देखा, मानो वो मुझे पूछ रहा हो, क्या मैं यही चाहती हूँ? दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। ये देख के पापा कह उठे, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? मैं और अतुल साथ में बोल उठे, नहीं चाहिए हमें डिवोर्स, नहीं चाहिए। पापा मामा को देख के ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अपने होठों पे हंसी जबरदस्ती दबाई हो। पापा बोल उठे, क्यों, तुम लोगों को ही तो चाहिए था डिवोर्स? हमें कोई वर्ड्स नहीं मिल रहा था। एक अजीब सा फीलिंग था, जैसे मानो एक टीनेजर को उसके माँ बाप ने बोला हो कि एक लवेबल इंसान से भूल जाओ, अपने बॉयफ्रेंड को भूल जाओ या अपने गर्लफ्रेंड को भूल जाओ। मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था, मानो अब मुझे अगर कोई कुछ कहने के लिए बोले तो मेरे मुंह से सिर्फ रोना आ जाएगा। पापा ने मेरे हाथ में पेपर्स दे के कहा, चलो 2-3 दिन का और टाइम ले लो। मेरा तो मानो शरीर सुन पड़ गया हो, कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। अतुल ने सामने आके पूछा, मीरा तुम्हें डिवोर्स चाहिए? मेरा कोई जवाब नहीं निकल पा रहा था मुंह से। फिर से अतुल ने मेरे कंधे को छू के पूछा, मीरा अभी भी तुम्हें डिवोर्स चाहिए? उसके छूते ही आंखों से धराधर आंसू बहने लगी। ये देखते ही उसने मुझे गले लगा लिया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और बहुत जोर से रोना आ रहा था। अतुल ने कस के हक किया। फील हुआ कि इस इंसान को छोड़ के मैं एक पल भी नहीं रह सकती। पापा को जाके हमने बोला, हमें डिवोर्स नहीं चाहिए, अब हम खुश हैं साथ में। ये सुनते ही पापा मम्मी जोर से हंसने लगे। हमने पूछा, क्या हुआ? हमें डिवोर्स नहीं चाहिए, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच में एक दूसरे के साथ खुश हैं। ये सुनते ही पापा मम्मी जोर जोर से हंसने लगे। हमने पूछा, क्या हुआ? वो बोल उठे, ऐसा उनकी लाइफ में भी हुआ था। मेरे बैठते ही माँ बोल उठी, बहू माँ, कहते हैं माँ बनना बहुत मुश्किल है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ऐसा गलत धारणा है। ऐसा बोल के सोसाइटी हमारी बेटियों पे प्रेशर बनाती है। बेटियां यही सुन के बड़ी होती है कि माँ बच्चों के लिए बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इसलिए जब बच्चा होता है तब हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं। किसी की गलती नहीं होती, बट फिर भी हम उस इंसान से बहुत दूर चले जाते हैं जिन्हें हमारे सबसे ज़्यादा पास होने की ज़रूरत है, जिन्हें हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जब हम फ्री होते हैं
तब बहुत दूर जा चुके होते हैं वो इंसान। खुद ही अपने रिश्ते में ईंट पत्थर कंकड़ डाल के दूरियां बना लेते हैं। कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रह जाती तब तक। लगता है कि वो अब हमें प्यार नहीं करता, केयर नहीं करता, एक्सपेक्टेशंस नहीं रही। इन सब में फर्क नहीं पड़ता अब। लेकिन पूरे दिन में अगर हम अपना कुछ टाइम एक दूसरे को दें तो विश्वास करो खुद को ही लकी फील होगा। कुछ समय साथ बिताओ। सोचो तुम लोग 10 साल साथ रह के भी ऐसा 1 घंटा जैसा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। आश्चर्य वाली बात है। इतने दिन, इतने महीने, इतने साल एक घर में रह के भी खुद को 1 घंटा नहीं दे पाए। बच्चे इम्पोर्टेंट हैं, बट सोच के देखो जब बच्चे अपनी लाइफ में सेट हो जाएंगे तब तुम लोगों में कैसी बातें होंगी। लास्ट टाइम तक तो तुम्हें ही साथ रहना है। 1 घंटे में तो बच्चे बड़े नहीं हो जाएंगे ना। तो इसलिए वो लोग ये 1 घंटा तुम लोगों को दोषी नहीं मानेंगे। तुम लोगों का रिलेशन अच्छा होगा तो वो लोग भी खुश रहेंगे। अतुल ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। माँ फिर से बोल उठी कि कोई भी रिश्ता पेड़ की तरह होता है। इसे टाइम टू टाइम पानी, खाद, हवा चाहिए। जो पेड़ बड़े होके अपनी जड़ें फैला लेते हैं तब पानी ना भी दो तो चलेगा, तब उसको कोई अलग नहीं कर सकता। बट जब पेड़ छोटा है और उसे पानी ना दिया जाए तो वो मर जाएगा। लास्ट टाइम में जब पीछे मुड़ के देखोगे तो खुद की ही गलती दिखेगी। शादी से पहले सब कुछ ठीक रहता है क्योंकि तब हम टाइम देते हैं एक दूसरे को। शादी के बाद सब भूल जाते हैं। ऐसा कि केयर वर्ड लाइफ में है ही नहीं। रिश्ते अपने आप नहीं चलते, इसे केयर करना पड़ता है। इसके बाद 25 साल बीत गया। हमारे में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, बट डिवोर्स की बात कभी दिमाग में नहीं आई। रिद्धि की शादी हुई, लड़के की भी शादी हुई। उसके 5 साल शादी के बाद एक सुबह उन्होंने हमें आके बोला कि वो लोग डिवोर्स लेना चाहते हैं। मैंने और अतुल ने एक दूसरे को देखा। अतुल बोल उठे, ठीक है, बस 1 महीना तुम लोगों को एक रूम में रहने की शर्त माननी पड़ेगी। कलम में दोलना बोरुआ तृषा, कंठ में सुरभि। धन्यवाद।